अच्छा, अभी जो सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली होती है ये इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट और दूसरी कहलाती है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ना। तो ये दो टाइप्स होती हैं। अब पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होती है? अब ये बेसिकली इसकी दो कैटेगरीज हैं, हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है, पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट हम कह रहे होते हैं कि सीक्वेंस अलाइनमेंट बिटवीन टू सीक्वेंसेस, ठीक है। यानी एक वही आपका क्वेरी सीक्वेंस, ठीक है, और इस क्वेरी सीक्वेंस को आप अलाइन कर रहे होते हो अगेंस्ट रेफरेंस सीक्वेंस, ठीक है ना। ये एक सीक्वेंस है आपका अननोन क्वेरी सीक्वेंस है। जब इसको आप अलाइन करने जाते हो तो आप इस रेफरेंस सीक्वेंस के अगेंस्ट को अलाइन करते हो, ठीक है। तो ये जिस वक्त एक सीक्वेंस को जब टोटल दो सीक्वेंसेस के दरमियान में अलाइनमेंट हो रही हो तो इसे हम कह रहे होते हैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। इनमें से एक सीक्वेंस क्वेरी सीक्वेंस है, दूसरा सीक्वेंस कौन सा है? रेफरेंस सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि ये बेसिकली एक क्वेरी सीक्वेंस है और ये आपको नजर आ रहा है रेफरेंस सीक्वेंस। तो अब ये टोटल दो हैं, ठीक है। जो अलाइनमेंट हो रही है वो दो सीक्वेंसेस के दरमियान में हो रही है। तो ये जो दो सीक्वेंसेस के दरमियान में अलाइनमेंट, जब भी तुम्हें दो सीक्वेंसेस के दरमियान में अलाइनमेंट नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। यानी हमने इससे पहले जब हम सीक्वेंस अलाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे बेसिक्स, तो बेसिकली वो सारी पेयर वाइज थी, ठीक है। तो एक तो पेयर वाइज होती है, दूसरी मल्टीपल होती है। मल्टीपल हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट देखते हैं कि पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट मजीद उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ तक पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट पहले को बताना चाहिए कि क्या है। तो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली दो सीक्वेंसेस के दरमियान में अलाइनमेंट को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट है, इसकी कंप्यूटेशनली जो है फर्दर इसको हम मज़ीद जो है वो दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। दो उसकी मज़ीद कैटेगरीज है, यानी इसकी बेसिकली कंप्यूटेशनल अप्रोच। क्योंकि देखो ये सारी सारी अलाइनमेंट जो है मैंने बताया कि ये विद टूल्स हो रही होती है। तो बेसिकली इसके मज़ीद दो कैटेगरीज हैं लोकल पेयर वाइज अलाइनमेंट की, दैट इज ग्लोबल अलाइनमेंट एंड द अदर वन इज लोकल अलाइनमेंट। यानी ये इसकी फर्दर आप कह लीजिए कि फर्दर कैटेगरीज है। यानी कंप्यूटेशनली जब भी कोई टूल पेयर वाइज अलाइनमेंट कर रहा होता है, ठीक है, तो वो या तो पेयर वाइज या तो ग्लोबल अलाइनमेंट कर रहा होता है या पेयर वाइज लोकल अलाइनमेंट कर रहा था। अब पेयर वाइज का मतलब तो ये कि दो सीक्वेंसेस के दरमियान में हो रही है। अब दो सीक्वेंस के दरमियान में जो हो रही है उसमें फर्दर कैटेगरीज क्या है कि या तो अलाइनमेंट ग्लोबल हो रही है दो सीक्वेंसेस के दरमियान में, या अलाइनमेंट लोकल हो रही है, ठीक है। अब अलाइनमेंट ग्लोबल हो रही है, इससे क्या मुराद है, और अलाइनमेंट लोकल हो रही है, हो दो सीक्वेंसेस के दरमियान में रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ग्लोबल का क्या मतलब होता है। ग्लोबल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है, और जनाब ग्लोबल अलाइनमेंट का मतलब ये होता है। अब देखो ये जो क्वेरी सीक्वेंस है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, ठीक है ना। ठीक है, मैंने कहा ये जी ये वन से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो भी न्यूक्लियोटाइड राइडिंग यहाँ पे लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, एंड इट एंड्स एट दिस पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल आई से कि जी यहाँ पे ये 10 पे जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यानी ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, इस क्वेरी सीक्वेंस की टोटल लेंथ है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ हो गई इस क्वेरी सीक्वेंस की। अच्छा, अब ये जो क्वेरी सीक्वेंस की लेंथ है फ्रॉम 1 to 10, ग्लोबल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है, ये क्वेरी सीक्वेंस, ये कंप्लीट सीक्वेंस अलाइन होगा
ये कंप्लीट सीक्वेंस अलाइन होगा टू एंटायर लेंथ। क्या मतलब ये यहीं तक ही अलाइन होगा, यहाँ तक। यानी जो दो सीक्वेंस हैं एक दूसरे की इंटायर लेंथ पर जब अलाइन होंगे, अलाइन मतलब मैच करेंगे, यानी अगर ये 1 से 10 है तो जो अलाइनमेंट होगी वो 1 से, रेफरेंस सीक्वेंस में भी 1 से 10 तक होनी चाहिए है। दैट इज ग्लोबल अलाइनमेंट। क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है, क्वेरी सीक्वेंस है, ये जाके अपनी पूरी लेंथ के ऊपर अलाइन हो रहा है। एज इट इज कंप्लीट इंटायर लेंथ के ऊपर जब ये अलाइन होता है तो बेसिकली इसे हम कह रहे होते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट। ठीक है, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अब ये रेफरेंस सीक्वेंस है, ठीक है। रेफरेंस टारगेट सीक्वेंस भी इसको कह रहा है, मतलब कि क्योंकि ये आपका जो क्वेरी सीक्वेंस है ये बेसिकली इसको टारगेट कर रहा है क्योंकि ये मैच कर रहा है। अब ये रहा आपका यहाँ से लेके फ्रॉम दिस पोजीशन टिल दिस पोजीशन, ये क्वेरी सीक्वेंस है आपका। ये अपनी कंप्लीट लेंथ के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी लेंथ है, तो ये पूरी इंटायर लेंथ के ऊपर जाके अलाइन हो रहा है विद रेफरेंस सीक्वेंस। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ है, बोथ लेंथ्स आर सिमिलर, ऐसा ही है। ये कंप्लीट अपनी लेंथ के ऊपर, यानी जिस तरह से ये कंप्लीट सीक्वेंस मौजूद है इंटायर लेंथ के ऊपर, ये एज इट इज इंटायर लेंथ पे जाके क्या हो रहा होता है, मैच हो रहा होता है, अलाइन हो रहा होता है डेटाबेस में। ये कहलाती है ग्लोबल अलाइनमेंट। ठीक है। अब इसमें अगर गैप्स हैं तो गैप्स तो ऑफ कोर्स वो इंट्रोड्यूस कर रहा होता है ताकि मैचिंग जो है वो को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली कहलाती है ग्लोबल अलाइनमेंट। क्या मतलब है ग्लोबल अलाइनमेंट का, कि जो क्वेरी सीक्वेंस है वो क्या कह रहा होता है, वो इंटायर लेंथ के ऊपर, जो उसकी पूरी लेंथ है उसके ऊपर वो क्या हो रहा होता है, वो बेसिकली अलाइन हो रहा होता है विद द रेफरेंस सीक्वेंस, विद द टारगेट सीक्वेंस। यानी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी जो कंप्लीट पूरा सीक्वेंस है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ये यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है, इसकी बिगिनिंग से एंड तक ये तमाम का तमाम क्या हो रहा होता है, ये अलाइन हो रहा होता है, मैच हो रहा होता है विद द टारगेट सीक्वेंस और रेफरेंस सीक्वेंस। आमतौर पे जो ग्लोबल अलाइनमेंट की जाती है, ग्लोबल अलाइनमेंट जो है नॉर्मली जो रिलेटेड सीक्वेंसेस होते हैं आमतौर पे उनको जो है उनको अलाइन करने के लिए ग्लोबल अलाइनमेंट की जा रही होती है, या जो डिफरेंट वेरिएबल लेंथ्स के जो है सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको अलाइन करने के लिए की जा रही होती है। या जो हाईली सिमिलर रीजंस एक्चुअली, अच्छा इसका एक जो डिसएडवांटेज है, इसके अंदर एक जो डिसएडवांटेज है वो ये कि जो लोकल रीजन्स है उसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता। अभी ये जो लोकल रीजन वाली बात है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज हाईली सिमिलर लोकल रीजन्स। ये वाली पॉइंट आपको भी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ अभी इसको ग्लोबल अलाइनमेंट को देख लो, तो ग्लोबल अलाइनमेंट के अंदर बेसिकली उसकी होल लेंथ के ऊपर, इंटायर लेंथ के ऊपर मैचिंग हो रही होती है। इसमें जो दोनों सीक्वेंसेस हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे की लेंथ के ऊपर क्या हो रहे होते हैं, मैच हो रहे होते हैं। इसका गोल बेसिकली क्या होता है, टू आइडेंटिफाई कंजर्व्ड रीजन्स एंड डिफरेंसेस। अब देखो कंजर्व्ड रीजन्स क्या होते हैं, कंजर्व्ड रीजन्स बेसिकली ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं बिटवीन सिमिलर स्पीशीज और बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। कंजर्व का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा जो कि मैच कर रहा होगा अमंग डिफरेंट स्पीशीज ना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंजर्व्ड रीजन्स है।
क्या मतलब है, ये जो रीजन्स है, ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस का पैटर्न है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो आमतौर पे ये जो कंजर्व रीजन्स होते हैं, इनको देखने के लिए ग्लोबल अलाइनमेंट जो है वो की जा रही होती है। और इसके अलावा जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं ऐसी जीन्स का जिनके सिमिलर फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये कह लो कि जो इंसुलिन की जीन है ह्यूमंस में, अगर हम उसका कंपैरिजन करेंगे विद द माउस इंसुलिन, जो इंसुलिन की जीन माउस में है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम उसके लिए ग्लोबल अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दो जीन्स के फंक्शन को, वी हैव विच हैव सिमिलर फंक्शन, दोनों का सिमिलर फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल अलाइनमेंट करेंगे। तो आमतौर पर जो ग्लोबल अलाइनमेंट जो है वो की जा रही होती है, वो रिलेटेड सीक्वेंसेस की अलाइनमेंट के लिए की जा रही होती है, जहाँ पे आपको पता होता है कि माइट भी ये जो दोनों सीक्वेंसेस हैं, ये जो क्वेरी सीक्वेंस है ये मैच करेगा विद द रेफरेंस सीक्वेंस। तो इंटायर लेंथ पे करके देख रहे होते हो ताकि देख सको कि भाई इसमें कोई ऐसे रीजन्स तो नहीं है जो बिल्कुल 100% सिमिलर है। तो ये जो कंजर्व रीजन है कह रहे होते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब लोकल अलाइनमेंट बेसिकली क्या होती है? तो लोकल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो दोनों जो सीक्वेंसेस हैं, जो क्वेरी सीक्वेंस है और रेफरेंस सीक्वेंस है, उनके दरमियान में जो कॉमन रीजन्स हैं, ठीक है, जो कॉमन सिमिलर रीजन्स हैं और वो अलाइन हो रहे होते हैं, वो बेसिकली मैच हो रहे होते हैं। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है, और बल्कि नीचे मौजूद है इसकी ड्राइंग में, लाइक दिस। क्या मतलब है? अब ये क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है, और ये रहा रेफरेंस सीक्वेंस। लोकल अलाइनमेंट में क्या होता है? लोकल अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि भाई इसमें जो मोस्ट सिमिलर रीजन है वो मैच कर जाए जो भी टारगेट रीजन है उसके साथ या रेफरेंस सीक्वेंस के साथ। अब यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो देखो इंटायर लेंथ पे नहीं हो रही है, देख रहे हो? अगर रेफरेंस सीक्वेंस को देखो तो वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। इंटायर लेंथ पे मैचिंग नहीं हो रही है, बल्कि लोकल मैचिंग हो रही है। सिर्फ ये रीजन है जो मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सिर्फ इसी रीजन को मैच किया, तो दैट इज कॉल्ड लोकल अलाइनमेंट, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, जो सीक्वेंस मैच कर रहा है ये सिर्फ उसी को जाके क्या कर रहा है, अलाइन